तो दोस्तों आज की जो हमारी ये वाली वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है हमारी पार्टनरशिप के ऊपर क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे भी क्लास 12th में आए हैं, आप लोगों की सबसे पहली वीडियो है पहले चैप्टर की, पहली ही बुक की। बुक का नाम है हमारी पार्टनरशिप और पहले चैप्टर है फंडामेंटल। और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पहले टॉपिक के साथ। और दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोग हमारे साथ बने रहोगे लास्ट तक, पूरे सेशन हमारे संग बने रहोगे। 2025 का जो पूरा साल हमारा जाने वाला है, आपका मेरे साथ ही जाने वाला है, अकाउंट्स में भी, बिजनेस में भी, इंग्लिश में भी, ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स में भी। ठीक है, अगर आप लोग 12th क्लास के हो तो, अगर आप लोग 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हो तो आप हिस्ट्री, जीके, कंप्यूटर, आप लोग ये भी यहाँ पर आप लोग देखने वाले हो। ठीक है, अभी आप लोग दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें अभी अभी, और अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है? आज की वीडियो होने वाली है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको सिखाने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड आपसे क्या क्या प्रेजेंटेशन की आपसे डिमांड करता है, आप किस तरीके की बोर्ड आपसे प्रेजेंटेशन की डिमांड करता है। आप लोग कुछ भी कहीं भी कैसे भी लिखे आते हो, ऐसे आप सभी के नंबर कट जाते हैं और आप सभी 100 में से 100 आप लोग मार्क्स गेन नहीं कर पाते हो। कुछ ना कुछ नंबर कट जाते हैं, बोर्ड आपके नंबर काट लेता है क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन में कमी होती है। तो मैं ये भी कोशिश करूंगा आपको सिखाने के साथ साथ आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी करवा सकूं, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। तो चलो भगवान का नाम लेकर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि नाम में आ रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है बंटवारा, हम लोग बांटेंगे। एक प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि आप लोगों ने पूरे साल भर मेहनत करी, पूरे साल भर मेहनत करने के बाद आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोगों ने यहाँ से पैसा बना लिया। मान लीजिए 5 लाख रुपए आप लोगों ने पैसे कमा लिए, 5 लाख रुपए आपने पैसा कमा लिया। या हो सकता है कि आपका लॉस हो गया हो, 5 लाख रुपए का आपका लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 लाख का लॉस भी हो सकता है, 5 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है। अमाउंट मैटर नहीं करता, 5 लाख या 10 लाख या 2 लाख है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप लोगों ने बिजनेस करा, उस बिजनेस से आप लोगों ने 5 लाख रुपए कमाए और आप लोग पार्टनरशिप में थे। आप लोग पार्टनरशिप में थे और पार्टनरशिप में जैसे कि आप सभी जानते हो, पार्टनरशिप में जो लिमिट होती है वो 2 से लेकर 50 तक की होती है। यानी आप पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हो। मान लीजिए आप लोग 4-5 पार्टनर थे, 2-3 पार्टनर थे, चलो 2 पार्टनर थे आप लोग, ठीक है ना, 2 पार्टनर थे। आप दोनों ने करा स्टार्ट बिजनेस और आप लोगों ने प्रॉफिट बना लिया 5 लाख रुपए का, प्रॉफिट बना लिया। तो वो जो 2 पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर पैसा बांटेंगे नहीं बांटेंगे, आप लोग बताओ। आप 2 पार्टनर थे, एक आप थे एक मैं था। अब हम 2 पार्टनर थे, एक आप और एक मैं, हम दोनों ने मेहनत करी, हम दोनों ने मिलकर कमाया 5 लाख रुपए। तो क्या आज 1 साल हमारा कंप्लीट हो गया है? तो क्या आज हमें इस 5 लाख को बांटना चाहिए नहीं बांटना चाहिए? सर बिल्कुल बांटना चाहिए। तो मुझे बताओ आप कितना लेना चाहते हो, बताओ। मैं तो लूंगा ही लूंगा, आप कितना लेना चाहते हो मुझे ये बताओ बस। आप जितना बोल दोगे हम आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में जो बातें लिखी होंगी उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, उसी के हिसाब से ही मुझे पैसा मिलेगा। अगर वो एग्रीमेंट तुम्हारे मेरे बीच में नहीं होगा, आपने या हम दोनों ने एक एग्रीमेंट नहीं बनाया था, बस हाँ ट्रस्ट पे हम लोग बिजनेस चला रहे थे और 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट देखते ही किसी की नीयत खराब हो गई, शायद चलो मेरी नीयत खराब हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि यार 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तुम्हारा नाम मान लो विकास है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोगों का नाम क्या है, देखते हैं आप लोगों का नाम क्या है। और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करना आप किस स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, मेरी नीयत फिर गई मान लो, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूँ यार एक काम करता हूँ, 4 लाख का प्रॉफिट मैं ले लेता हूँ, 1 लाख का तुम्हें दे दूंगा, तुम वैसे मेहनत नहीं करते थे, तुम काम पे भी तुम्हारा ध्यान नहीं था, चल तुम 1 लाख ले लेना, 4 लाख मैं ले लूंगा। आप मानोगे इस बात को? नहीं, आप कहोगे भाई ऐसे थोड़ी नहीं यार, हम दोनों ने मेहनत करी है, चाहे भले कम करी हो चाहे ज़्यादा करी हो, 2.5 लाख तू ले 2.5 लाख मुझे दे। अब ये तो कहोगे आधा आधा हम हिस्सा मांगेंगे, 2.5 लाख तुम 2.5 लाख मैं। ऐसा नहीं होगा भाई, तुम्हारे मेरे बीच में अगर एग्रीमेंट था, किसी चीज़ को लेकर एग्रीमेंट था कि जब प्रॉफिट होगा तो तुम इतने परसेंट लोगे, मैं इतने परसेंट लूंगा, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही पैसा बटेगा। लेकिन अगर तुम्हारे मेरे बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो भाई कानून ये कहता है कि हम दोनों ना आधा आधा बांटेंगे, चाहे तुमने मेहनत करी हो चाहे मेहनत नहीं करी हो, चाहे तुमने पूरे 1 साल उस बिजनेस के अंदर शकल भी नहीं दिखाई हो। कोर्ट कहेगा, अगर कोर्ट में केस जाता है, मान लीजिए कोर्ट में हमारी फाइट हो जाती है, कोर्ट में केस जाएगा, तो कोर्ट वाला जज है, जो हमारे जज साहब हैं, यही फैसला लेंगे कि तुझे और मुझे, हम दोनों को ना आधा आधा हिस्सा मिलेगा। चाहे भले तुमने मेहनत करी हो चाहे नहीं करी हो, चाहे तुमने बिजनेस के अंदर कदम भी रखा हो चाहे ना रखा हो, तुम्हें आधा हिस्सा मिलने का हकदार होता है, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, हम उस 5 लाख को पैसे को बांटेंगे, बांटने को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। अब उस पैसे को बांटेंगे, तो उस पैसे को जब बांटेंगे ना, तो जो पार्टनर्स होते हैं जब अपने पैसे को बांट रहे होते हैं, चाहे प्रॉफिट का पैसा बांटो चाहे लॉस का पैसा बांटो, तो उसके लिए अलग एक खाता बनाया जाता है, जिस खाते को बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको बांटने का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग से, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कुछ प्रेजेंटेशन का स्टाइल होने वाला है। आपको सबसे पहले हेडिंग में लिखनी है, सेंटर में लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश, जो भी ईयर होगा आप लोग लिख देना, और यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट ये भी लिख देना। इसकी प्रैक्टिस भी करते हुए चलो, यहाँ पर डेबिट यहाँ पर क्रेडिट लिखना जरूरी है। फिर बाकी 4 कॉलम क्रिएट कर देना, 1 2 3 4, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, ये अकाउंट कोई आपसे पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, पार्टनर्स या बिजनेस, यानी फर्म। बिजनेस यानी फर्म बनाती है यानी बिजनेस बनाता है इस वाले अकाउंट को, या हम लोग पार्टनर्स बनाते हैं? नहीं, हम लोग नहीं बनाते, इसको बनाती है फर्म यानी बिजनेस। फर्म ही इस वाले खाते को बनाती है, हम लोग नहीं बनाते। हमारा खाता अलग है, हमारे खाते का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे खाते का नाम क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। तुम्हारी कैपिटल अलग है, मेरी कैपिटल अलग है, तो तुम्हारी कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा, मेरी वाली कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा। लेकिन इस वाले खाते को कौन बनाएगा? इस वाले खाते को बनाती है बिजनेस, फर्म बनाती है इस वाले खाते को। याद रखना, कोई आपसे पूछ सकता है एक नंबर में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाती है, फर्म या पार्टनर? तो आप कहना फर्म बनाती है इसको, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब फर्म इस वाले खाते को बना रही है तो फर्म और पार्टनर्स, याद रखना, दोनों एक है। फर्म और पार्टनर दोनों एक है। अगर फर्म पे कोई बात आएगी यानी पार्टनर पे बात आ रही है, ठीक है ना। याद रखना, हम दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी हम दोनों की अलग अलग पहचान नहीं है। फर्म और पार्टनर हम एक ही माने जाते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अगर फर्म के ऊपर कोई बात आएगी, इसका मतलब है कि पार्टनर्स के ऊपर बात आएगी। अगर फर्म ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी जिसकी वजह से फर्म को फायदा हो गया, फर्म को फायदा होने का मतलब है कि सभी पार्टनर्स को फायदा हो जाएगा। फर्म की किसी एक्टिविटी से फर्म को अगर घाटा हो गया तो फर्म को घाटा होने का मतलब है कि सभी पार्टनर्स को घाटा होगा। इस बात का ध्यान रखना, हम दोनों की जो एंटिटी है, हम दोनों की जो पहचान है ना, वो एक ही होती है, यानी सेपरेट नहीं होती। यानी सेपरेट हमारी जो लीगल एंटिटी है वो सेपरेट नहीं होती है। तो यानी इस बात को याद रखना, हमारी पार्टनरशिप फर्म की और पार्टनर्स की ना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, हमारी एक ही एंटिटी होती है, ठीक है। इस खाते को कैसे बनाते हैं? इस खाते को कौन बनाता है? फर्म बनाती है। तो फर्म सबसे पहले, आप लोगों ने पूरे साल भर में कितना पैसा कमाया, सबसे पहले यहाँ लिखो। तो कैसे लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट लिखना होगा, ठीक है ना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। कई लोग लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लिख देते हैं बाय P&L, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना, नंबर कट जाते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट लिखना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आता है ना आप लोगों का, ये किसी अकाउंट से उठ के आता है। 11वीं क्लास में आप लोगों ने जो बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो जो 11वीं क्लास में आप लोगों ने बनाया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट उठ के हमारा यहाँ पर आया, याद रखना, ठीक है ना। इसलिए लिखा यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको दिमाग से निकालना नहीं होता, क्वेश्चन आपको गिवन होती है, तो सीधा क्वेश्चन में फाइंड आउट करना और यहाँ पर इसको रख देना। लेकिन रखने का जो तरीका है, तरीका सिखा रहा हूँ आप लोगों को। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिख देना, और यहाँ पर सुंदर सी एक लाइन लिख देना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। उसके बाद अब क्योंकि ये खाता है, फर्म बना रही है, तो फर्म का जितना भी फर्म के खर्चे होने वाले हैं हम सारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फर्म के जितने भी इनकम होने वाले हैं, फर्म के जितने भी फायदे होने वाले हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब मुझे बताओ, फर्म जब अपने पार्टनर्स को सैलरी देगी तो ये खाता कौन बना रहा है? फर्म बना रही है। तो फर्म के जितने भी खर्चे हैं, फर्म के जितने भी लॉस हैं, आप डेबिट करो। फर्म के जितने भी फायदे हैं, क्रेडिट करो। ये तो रूल्स अकाउंट्स का रूल कहता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारा गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है ना। हम सारे खर्चों को डेबिट करेंगे, सारे फायदों को क्रेडिट करेंगे। अब बताओ, फर्म जब अपने पार्टनर्स को सैलरी देगी तो उसका खर्चा है या नहीं, बताओ। हाँ सर, फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देगी तो खर्चा है, तो डेबिट में रिकॉर्ड करो टू सैलरीज। अब वो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सभी का नेम लिखते चले जाना। ऐसे फर्म अगर अपने पार्टनर को याद रखना, मैं सिर्फ पार्टनर की बात करूंगा, किसी एम्प्लॉय की बात नहीं करूंगा। अगर फर्म ने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो मैं इस वाले खाते में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इस वाले खाते में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ उन्हीं आइटम को रिकॉर्ड करूंगा जो सिर्फ पार्टनर से लिंक करती हैं। मेरी फर्म में एम्प्लॉय भी काम करते हैं, मेरी फर्म में डायरेक्टर भी काम करते हैं, मेरी फर्म में सीईओ भी काम करता है, मेरी पार्टनरशिप फर्म में एक पियोन भी काम करता है। तो उन सभी को अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ, उन सभी को मैं कमीशन दे रहा हूँ, उन सभी से रिलेट करने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन है तो मैं भाई इस खाते में लेकर नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ वही आइटम लेकर आने वाला हूँ, वही ट्रांजैक्शन लेकर आने वाला हूँ इस वाले अकाउंट में जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्टनर से रिलेट करती है। इस बात को याद रखना, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सैलरी अगर पार्टनर को दी जा रही है तभी लेकर आना, और अगर सैलरी दी जा रही है वर्करों को तो मैं इस खाते में नहीं लेकर आऊँगा। इस बात को याद रखना, पहले ही बोल रहा हूँ। टू कमीशन, कमीशन भी कौन से वाला? पार्टनर वाला, ठीक है ना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो पैसा लगाया था बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जो पैसा डाला होता है, तो पार्टनर एक उम्मीद करता है कि यार मुझे मेरी फर्म से ना ब्याज मिले। कोई दिक्कत नहीं, ब्याज ले ले भाई तू,
देने वाला कौन है? फर्म। इस खाते को कौन बना रहा है? फर्म। तो फर्म जब ब्याज देगी तो फर्म के लिए ब्याज देना खर्चा है फायदा है? सर खर्चा है। तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जितने भी पार्टनर होते हैं वो अपने अपने कैपिटल पे ब्याज ले लेते हैं, तो उन सभी का नेम लिख देना। मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, तो ए को जितना मिलेगा ब्याज यहाँ लिख दो, बी को जितना मिलेगा ब्याज यहाँ लिख दो, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना। क्या बात समझ में आ गई? दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना। बस एक बात याद रखना, यहाँ पर अंडरलाइन जरूर लगा देना। अंडरलाइन का मतलब है कि दोनों को टोटल करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अंडरलाइन लगाना जरूरी होता है, वरना इसका भी आधा नंबर कट जाता है। ठीक है ना? तो फर्म को जितने भी खर्चे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करो। कभी कभार क्या करते हैं, फर्म ऐसा भी कहती है कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए, 5 लाख में अगर मैं अपने पार्टनरों को सैलरी दे दूंगी, कमीशन दे दूंगी, कैपिटल पे ब्याज दे दूंगी और जो पैसा बचेगा सारा हम बांट लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा? कल को इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनरशिप फर्म में कोई दिक्कत हो जाती है, हमें 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? बताओ। पार्टनर के आगे हाथ फैलाएंगे? पार्टनर तो मना कर देगा कि यार ये तो भैया वैसी कंपनी लॉस में जा रही है, फर्म लॉस में जा रही है और ये पैसा मांग रही है, तो सारे पार्टनर हाथ खड़ा कर देते हैं। तो उस वक्त बताओ उस फर्म को कौन बचाएगा? एक आम आदमी बचाता है, आम आदमी पार्टनर से ही बचाता है। पार्टनर के फर्म का कोई हाथ पैर नहीं है, फर्म बोल नहीं सकती है, फर्म का कोई हाथ पैर नहीं है, फर्म को देख नहीं सकते हो, चलाने वाली उस फर्म को पार्टनर ही होते हैं। लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे बात करता हूँ कि आप लीगली कैसे हो, तो लीगली आप दोनों एक ही होते हो। तो फर्म कहती है कि मैं कुछ पैसा अपने पास बचा कर रखूंगी, फर्म कहती है अपने पास कुछ पैसा बचा के रखूंगी, इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं उस पैसे को यूज़ करूंगी। हालांकि ये पैसा तुम सभी का ही है, तुम पार्टनर लोगों का ही है, सारा पैसा तुम पार्टनर्स लोगों का ही है, लेकिन मैं अपने पास रख रही हूँ ताकि कभी कल को जरूरत पड़ती है तो इस पैसे को मैं यूज़ कर लूँगी, तुम लोगों से मांगूंगी नहीं। तो कंपनी अपना रिजर्व बना लेती है, वो जनरल रिजर्व होता है। जनरल आप लिख देना, टू जनरल रिजर्व लिख देना, या फिर उस रिजर्व का जो नाम होगा आप वो लिख देना। हालांकि 12th क्लास में आपको टू जनरल रिजर्व ही मिलेगा और कोई रिजर्व नहीं मिलेगा, और कभी मिल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम लिख देना आप लोग। ठीक है? बाकी जो पैसा बचेगा फिर भी आप लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आप लोग उस पैसे को बांट लेना। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे 5 लाख रुपए कमाए। अच्छा एक बात बताओ, फर्म का सिर्फ खर्चा ही खर्चा हो सकता है क्या? फर्म का कोई फायदा नहीं हो सकता क्या? फर्म का एक फ़ायदा भी हो सकता है। फर्म के खर्चे तो बहुत सारे हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के बहुत खर्चे हैं। 3 हमारे खर्चे हैं, बेसिकली 3 खर्चे हैं। लेकिन फर्म का एक फ़ायदा भी होता है। जैसे आप लोगों ने फर्म को 5-5 लाख रुपए दिए थे और आप लोग उस कैपिटल पे ब्याज मांग रहे हो, तो भैया इसका मतलब है कि उस कैपिटल को फिर आप लोग बिजनेस से पैसे बाहर नहीं निकाल सकते। आप लोग अगर ब्याज ले रहे हो, सामने वाले से ब्याज ले रहे हो, तो उस पैसे को सामने वाले को यूज़ करने का अधिकार भी दो। ये नहीं आपने आज पैसे दे दिए, कल ये उस पैसे को बाहर निकाल रहे हो, फिर ब्याज ही मांग रहे हो, फिर ब्याज किस बात का? तो अगर आप फर्म से ब्याज लेने की हिम्मत रखते हो, फर्म से ब्याज लेने की क्षमता रखते हो ना, तो फर्म भी आप लोगों से ब्याज लेने का हिम्मत रखती है। फर्म भी आप लोगों से ब्याज ले सकती है। अगर आप लोगों ने पैसा विड्रॉ कर लिया ना, विड्रॉ यानी पैसा बाहर निकाल लिया, तो फर्म आप लोगों से पैसे पर, उस पैसे पर जितना पैसा आपने विड्रॉ करा है उस पर आपसे ब्याज ले भी लेगी। और जब फर्म आप लोगों से ब्याज लेगी तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? फायदा। और फायदा हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में। अब चाहे 3 पार्टनर हो चाहे 2 पार्टनर हो, जितने भी लोग ड्राइंग करते रहेंगे उतना ब्याज देते रहेंगे, फर्म का फायदा होता रहेगा, तुम्हारा घाटा होता रहेगा। 100 बात की एक बात। ठीक है? तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की बस एक ही इनकम होती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ना सिर्फ एक ही आइटम आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट साइड में तो सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रिजर्व है। अगर क्वेश्चन कहेगा रिजर्व बनाने तो बनाना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और बाकी जितना पैसा बचेगा, जितना पैसा बचता है सारा आप लोग बांट लेना अपने कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन कहेगा नहीं करंट अकाउंट में बांटना है तो लिख देना करंट अकाउंट। क्वेश्चन कहेगा कुछ नहीं कहेगा क्वेश्चन, तो कहाँ बांटोगे आप लोग? नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा कि जो पैसा आपका बच गया आप कैसे बांटना चाहते हो, कैपिटल में या करंट में, तो कैसे बांटोगे? कैपिटल में। कैसे बांटोगे? करंट में, सॉरी कैपिटल में बांटोगे। और क्वेश्चन कह रहा है नहीं जो पैसा बच रहा है आप लोगों से करंट अकाउंट में बांटो, तो करंट में बांट लेना। सर इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या है, करंट का मतलब क्या है? तो इस पर मैं इसके ठीक बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है और फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। उन दोनों को समझ के आप लोग चीज़ों को समझ लेना। हालांकि हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को समझाने नहीं बैठे हैं, हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को मैंने टॉपिक करा दिया है ताकि हम अब जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल के, मैं सारे इससे जुड़े जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं सारे मैं करा दूंगा। और अगर आपको डिटेल में चीज़ें समझनी है, जाननी है, अच्छे तरीके से समझना है, पूरा चैप्टर बारीकी से समझना है, तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसकी फीस हम लोगों ने बहुत छोटी से रखी हुई है। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नंबर आपको हम यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप हमें इस नंबर पर भी व्हाट्सएप पर इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। 84477043
43। आप लोग इस नंबर पे आप हमें इंक्वायरी करके पूछ सकते हो, कॉल करके, कि हमें सिंगला सर के अकाउंट्स वाले कोर्स में आना है। चाहे आप 11th क्लास के हो, चाहे आप लोग 12th क्लास के हो, या आप बीकॉम के हो, एमकॉम के हो, या सीए के हो, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल दे देंगे। फीस पे करके आप लोग हमारे संग जुड़ सकते हो। और दोस्तों हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म पर अब जितने भी वीडियो आने वाली हैं इस टॉपिक से जुड़ी, अब सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, टॉपिक नहीं कराने वाला, क्योंकि हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं समझाने के साथ साथ। तो मैंने टॉपिक करा दिया है ताकि आपको चलेगी पता कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। अब हम लोग कल से इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग जिस भी बुक को फॉलो करते हो, अगर मैं उस क्वेश्चन को नहीं करा पाता हूँ, वैसे कोशिश करना जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन नहीं कर पाते हो आप हमें सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की फोटो भेज देना। हमारी टीम तो बहुत बड़ी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और कोई है ही नहीं, फिलहाल कोई नहीं है। बाकी आने वाले टाइम में अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, इसी नंबर पे आप लोग चाहो तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 1000, 2000, जितने भी आप लोग पे करना चाहते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस नंबर पर पे करके आप लोग हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हो, जिससे कि मैं इस ब्लैक बोर्ड से उठ के आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड पर आऊँगा और बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन आपको देकर अच्छे पिक्टोरिक फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में आप लोगों को मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। बस आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पे नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुझे बताना नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है। देखते हैं कौन इसका जवाब देने वाला है, फर्म बनाती है या पार्टनर्स बनाते हैं। इसका जवाब आप लोगों से मुझे चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जब आप कमेंट करो तो आप लोग मुझे उस कमेंट का आंसर कर देना, सिंपली आप कमेंट का आंसर कर देना बस। और आपको कभी किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे जब व्हाट्सएप पर क्वेश्चन की फोटो भेजोगे ना, तो आप अपना नेम भी लिख के भेजोगे। पहली बात याद रखना, ध्यान से देख लीजिए, आपका फुल नेम होना चाहिए, फुल नेम, ठीक है। आपका स्कूल का नेम होना चाहिए, आपका स्टेट होना चाहिए और आपका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये आपको नाम, ये आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है। आपका फुल नेम क्या है, आपका स्कूल नेम क्या है, और आप किस स्टेट से हो, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या, आप कहाँ रहते हो, और आपका एम क्या है, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। आपको 4 इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करनी है। और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हम हमारी इंस्टा आईडी का लिंक दे देंगे, उसको फॉलो कर लेना अगर आप लोग चलाते हो तो। अगर आप नहीं चलाते हो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके बताना वीडियो भी कैसी लगी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी 2025 की पार्टनरशिप की, क्लास 12th की पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 की। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।